बच्चों, आज हम आपका जो पेपर है टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म्स, उसका टॉपिक पढ़ेंगे सिलेजिनेला, जो कि टेरिडोफाइटा का मेंबर है। मेरे पास कुछ बच्चों की ये कंप्लेंट आई थी कि आप हमें टेक्निकल टर्म्स इंग्लिश में बताएं, हमें हिंदी में नहीं समझ आते। तो मैं ये ट्राई करूँगी कि टेक्निकल टर्म्स जो हैं वो इंग्लिश में ही बताए जाएं। आप सभी लोग टेक्निकल टर्म्स जो हैं वो इंग्लिश में ही पढ़ें। तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक सिलेजिनेला। इसे लिटिल क्लब मॉस या स्पाइक मॉस भी कहते हैं। ये जनरली गर्म स्थानों पर जंगलों में पाई जाती है, ठंडे स्थानों में कम पाई जाती है। इसके अलावा इसकी जो जीरोफिटिक स्पीशीज़ हैं वो चट्टानों पर पाई जाती हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन, डिवीज़न टेरिडोफाइटा, सब डिवीज़न लाइकोफाइटा, क्लास ग्लोसोप्सिडा, ऑर्डर सिलेजिनेल्स, फैमिली सिलेजिनेसी और जीनस सिलेजिनेला। सिलेजिनेला की करीब 700 स्पीशीज़ हैं। जब मौसम ड्राई हो यानी शुष्क हो, उस टाइम ये ड्राई बॉल लाइक हो जाती हैं। लेकिन फेवरेबल कंडीशंस आने पर मॉइस्चर मिलने से यानी नमी मिलने से ये पुनः ग्रीन कलर की हो जाती हैं। इसलिए इन्हें पुनर्जीवनी या रेसरकेशन प्लांट्स भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। जैसा कि आपको मालूम है कि टेरिडोफाइटा प्लांट्स जो हैं वो स्पोरोफाइट प्लांट है, जो कि रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, अब इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी प्लांट रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे रूट या राइजोफोर। इसमें रूट्स, जैसा कि आप डायग्राम ए और बी दोनों में देख रहे हैं, रूट्स जो होती हैं वो थिन, सॉफ्ट और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती हैं। प्राइमरी रूट्स जो होती हैं वो शीघ्र ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं यानी नष्ट हो जाती हैं। कुछ स्पीशीज़ में स्टेम की लोअर साइड से, जैसा कि आप डायग्राम ए में देख रहे हैं, यानी स्टेम का वो पार्ट जहाँ से वो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है, वहाँ से नीचे की तरफ लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड, लीफलेस स्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है और जिसके टिप पर रूट्स प्रेजेंट होती हैं। ये स्ट्रक्चर जो है इसे राइजोफोर कहते हैं। सिलेजिनेला में रूट्स जो होती हैं वो एडवेंटिशियस होती हैं यानी अपस्थानिक जड़ें प्रेजेंट होती हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टेम। स्टेम, जैसा आप डायग्राम ए और बी दोनों में देख रहे हैं, स्टेम जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, हर्बेशियस होता है। इसके अलावा ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड, सॉलिड और प्रोस्ट्रेट और सब इरेक्ट या इरेक्ट होता है, यानी श्यान अवस्था, अर्धउदर्भ अवस्था या उदर्भ अवस्था सभी में पाया जाता है। इसके बेसिस पर ही इसमें दो तरह की स्पीशीज पाई जाती है। पहला है होमियोफाइलम और दूसरा है हेट्रोफाइलम। होमियोफाइलम स्पीशीज, जैसा कि आप डायग्राम बी में देख रहे हैं, यहाँ पर स्टेम जो होता है वो इरेक्ट होता है यानी उदर्भ होता है और मोस्टली अनब्रांच्ड होता है या डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है। और यहाँ पर लीव्स जो होती हैं वो स्पाइरल क्रम में अरेंज्ड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलेजिनेला पिग्मिया। दूसरी तरह की स्पीशीज जो है वो है हेट्रोफाइलम।
जैसा कि आप डायग्राम ए में देख रहे हैं। यहाँ पर स्टेम जो होता है वो प्रोस्ट्रेट यानी श्यान अवस्था में होता है, कम शाखित यानी कम ब्रांच्ड होता है, और इस पर लीव्स की 2 रोज स्मॉल लीव्स की और 2 रोज लार्ज लीव्स की अरेंज्ड होती हैं, जैसा कि आपको डायग्राम ए में दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर लीव्स 2 टाइप्स की है, कुछ लीव्स छोटी और कुछ बड़ी है, इसीलिए इन्हें हेट्रोफाइलम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सिलेजिनेला लेपिडोफाइला, सिलेजिनेला क्रूसियाना आदि। अब हम पढ़ेंगे लीव्स यानी पत्तियां। लीव्स इसमें जैसा कि आप डायग्राम सी में देख रहे हैं, लीव्स स्मॉल होती हैं, सिंपल होती हैं, ओवल होती हैं, निडल लाइक या लैंसियोलेट होती हैं, और ये सेसाइल यानी अवृंत होती हैं। लीव्स थिन होती हैं, लेकिन जीरोफिटिक स्पीशीज में ये थिक होती हैं। लीव्स में एक अनब्रांच्ड मिडरिप प्रेजेंट होती है, जैसा कि आपको डायग्राम सी में दिखाई दे रहा है। लीव्स जो होती है होमियोफाइलम और हेट्रोफाइलम स्पीशीज में अलग अलग तरह से अरेंज्ड होती है, जैसा कि अभी हमने स्टेम में पढ़ा। यानी होमियोफाइलम स्पीशीज में लीव्स स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं, जबकि हेट्रोफाइलम स्पीशीज में लीव्स 2 रोज स्मॉल लीव्स की और 2 रोज लार्ज लीव्स की स्टेम पर अरेंज्ड होती हैं। इसके अलावा लीफ में बेस पर एक पतली फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जैसा कि आप डायग्राम सी और डी दोनों में देख रहे हैं। ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है बेस पर, इसे लिग्यूल कहते हैं, और लिग्यूल के बेसल पार्ट पर क्लियर फुट लाइक संरचना होती है, जिसे ग्लॉसोपोडियम कहते हैं। अब हम स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर में भी एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टील में डिफरेंशिएटेड है। यहाँ भी कॉर्टेक्स में स्क्लेरेनकाइमेटस पार्ट हाइपोडर्मिस कहलाता है और अंदर वाला पार्ट पेरेनकाइमेटस होता है। लेकिन यहाँ पर स्टील और कॉर्टेक्स के बीच में एयर स्पेस प्रेजेंट होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इस एयर स्पेस में आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, जिन्हें कि ट्रेबेक्यूले कहते हैं, जिनमें कैस्पेरियन स्ट्राइप्स प्रेजेंट होती हैं। ये ट्रेबेक्यूले जो हैं कॉर्टेक्स को स्टील से जोड़ते हैं। स्टील वही प्रोटोस्टील है, यानी सेंटर में जाइलम है, and which is surrounded by phloem. Thank you. अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अभी हमने स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा था, अब हम रूट और राइजोफोर का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जैसा कि आप डायग्राम ए और बी में देख रहे हैं। इसमें बाहर सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस है, जिनमें रूट हेयर्स पाए जाते हैं, लेकिन राइजोफोर में रूट हेयर्स नहीं होते। इसके बाद कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। कॉर्टेक्स के यहाँ 2 जोन्स हैं। जो बाहर वाला जोन है, जैसा कि आप डायग्राम ए और बी दोनों में देख रहे हैं, वो स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, जिसे कि हाइपोडर्मिस कहते हैं। जबकि अंदर वाला जो जोन है वो पेरेनकाइमेटस होता है। तो कॉर्टेक्स के ये दोनों जोन्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद 3 to 4 लेयर्ड पेरिसाइकिल प्रेजेंट है, और सेंटर में स्टील प्रेजेंट है, जो कि प्रोटोस्टील होती है, यानी सेंटर में जाइलम होता है और विच इज सराउंडेड बाय
फ्लोएम।